और क्या कहना चाहेंगे? और मैंने अब थोड़ी-सी दूसरी अपनी हैट मुफ्ती हैट पहन के आपसे एक सवाल करना है। तो उसके यार नहीं, आपके कमेंट्स लेने हैं कि आप उसको किस तरह आप किस तरह देखते हैं। आजा तो उसके लिए कुछ आयतें मैं आपको कुरान की दिखाना चाहता हूँ। आजा, कौन सी आयत? खोलो खोलो, ये कुरान खोलो, मुझे कुरान खोलने में बड़ा मजा आता है, हाँ, बहुत स्वाब मिलता है मुझे। अच्छा, ये सूरह 91 है अश-शम्स, ये आप खोल लें, इसकी हम पहली 9-10 आयतें पहली 9 देखेंगे, छोटी-छोटी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चले पहले तो इसमें ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि अल्लाह मियाँ 10 इसका कसमें खा के सूरह ये अश-शम्स, कसम है सूरज की 10 और कसमें उस खाई हैं टोटल। कसम है सूरज की और उसकी धूप की, आय ओए! कसम है चाँद की। अच्छा, यहाँ पे वैसे ये कहना चाहिए था, कसम है चाँद की और उसकी चाँदनी की। इधर है ना, कसम है सूरज की और उसकी धूप की, नहीं इधर कसम है चाँद की जब उसके पीछे आए, हुँ। यानी सूरज ग्रहण की बात हो रही है। नहीं, कसम है जब वो आई थिंक आगे सूरज का ज़िक्र है ना, तो वो इनके आगे-पीछे आने की बात हो रही है, मेरे ख्याल अच्छा, से। कसम है दिन की जब सूरज को नुमायाँ करे। हाँ, वो दिन और रात का। अब ये देखिए, ये भी वैसे ये मैंने उसमें जियोसेंट्रिक मॉडल की बात में ये आयत नहीं कभी डाली मैंने, 91 टू 3 इसमें भी भाई सूरज को नुमाया दिन से क्या सूरज को नुमाया की जरूरत है? चलो इसको मेरा ख्याल मेटाफोरिकली ले लिया जा सकता है। हाँ, ये काफ़ी शायराना सूरत है। कसम है रात की जब उसे ढांप ले। अच्छा, रात भी ढांप ले। अच्छा, कसम है आसमान की और उसके बनाने की। अच्छा, बनाने वाले बनाने की, वाले की। और अच्छा, जिसने यहाँ पे उसमें बनाया। वन हु बिल्ट अल्लाह इट। मियाँ हाँ, अपनी कसम ही खा रहा है। अपनी कसम खा रहे हैं। यार क्या ये इससे पता चलता है रसूल अल्लाह लिख रहे हैं, उनके मुंह से निकल गया कि हो सकता है बगैर सोचे समझे ना मेरा ख्याल रसूल अल्लाह को पता नहीं था, उन्होंने कितनी बड़ी बोंगी मार दी है, ये कहाँ तक जाएगी बात, गल वध गई है। अच्छा, कसम है जमीन की और उसे हमवार करने की, यानी हमवार करवाने वाले की। अच्छा जी, कसम है नफ्स की और उसे दुरुस्त बनाने की। अच्छा, तो जिन लोगों की नफ्सें बुरी हैं उनकी क्या? फिर समझ दी उसको बदकारी की और बचकर चलने की। अच्छा, समझ भी दिया हमें। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। बस ये इधर तक ही। हम्म, ये जो 8वीं आयत है ना, इस पे था मेरा क्वेश्चन कि आप कल भी एक बात कर रहे थे, और ये जो सूफी ऑर्डर में खास तौर पे इस आयत को फ़ालहमहा फजूरहा व तक़वाहा, इसको बड़ा कोट किया जाता है। इसको कोट इसलिए किया जाता है कि इसमें अल्लाह कह ये रहा है कि अल्लाह ने हम्म। इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज़ को इंस्टिल कर दिया है। तो जो एथियस्ट का दावा है कि जी अल्लाह मियाँ ने हमारे डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्यों नहीं की। तो इसमें आप ये अच्छा, हाँ। कहते हैं, इसमें सूफी में ये कहा जाता है कि इसमें अच्छाई और बुराई की तमीज इंसान को अल्लाह में, और ये गांधी साहब भी बड़ा आर्गुमेंट ये वाली यूज हाँ, कि करते हैं। ये जिबिल्लत के अंदर अल्लाह ने इंसान की चीज़ डाल ली है, तो कोई कम्युनिकेशन बुक होती या ना होती, अल्लाह ने हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज़ इनबिल्ट इंस्टिंक्ट्स के तौर पे कर दी है कि हमें खुद से, अगर बच्चे को, जैसे हम ये एथियस्ट मिसाल यूज़ करते हैं कि अगर हाँ, बच्चे को जंगल में भी वो पला-बढ़े, तो उसको फिर भी अच्छाई-बुराई की तमीज़ हो जाएगी। तो इसके बारे में आपका क्या रिस्पॉन्स, आप इसको कैसे करेंगे कि ये तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, और ये तो बड़ी वो है डेप्थ वाली बात है अगर सोचा जाए तो। तो इस पे ये गांधी साहब भी इस्तेमाल करते हैं कि हमें नफ्स में है, ये जिबिल्लत का हिस्सा है, और एथियस्टों का ये आर्गुमेंट है। हालांकि ये जो हम ऑल्ट्रुइज्म का जो आर्गुमेंट यूज करते हैं वो इसके ऊपर फिट किया जा सकता। जी, जी, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, तो ये उसके ऊपर फिट किया जा सकता, लेकिन वही सर्कुलर सी बात आ जाती है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है फिर एक तरीके की बात, कि फिर फ्री विल किधर गई? नहीं सॉरी, जो जहां पे ये फ्री विल का जो कहते हैं कि ये बिगड़े में ये समझ ही नहीं सकते, कुरान की वो कौन सी आयत है जिसमें कहते हैं ये समझ ही नहीं सकते? तो हाँ, हाँ, वो इस नहीं, इस फ्री विल नहीं, वो कदर 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 हाँ की आप बात कर हाँ रहे थे कि सॉरी, कदर का, कदर में हाँ याद नहीं। हाँ कि तो उसमें जो उन्होंने कदर में भी लिखा हुआ है ना, हाँ वही तो, कदर फ्री विल के अगेंस्ट, ये सारी चीजें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कि भाई अगर आपने लिख दिया कि मैं कातिल बनूंगा, रेपिस्ट बनूंगा, जो मर्जी बनूंगा, तो मैं उसमें अब क्या कर सकता हूँ? और आप, बिल्कुल, और ऐसी हदीसें भी। इन्होंने मेरे अंदर वो ऐसा पैदा भी किया है कि मुझे अच्छे बुरे की तमीज भी है, लेकिन फिर भी मैं बुरा काम कर रहा हूँ। ये भाई ऐसी अजीब सी बात है ये। और जो साइको, और ये गलत हो जाता है, साइकोपैथ और सोशियोपैथ जो होते हैं उनमें नहीं होती है इस, उनकी हुँ, साइकोलॉजिकल कंडीशन ही ये है कि सोशियोपैथ जो होता है वो एम्पैथी नहीं कर सकता। साइकोपैथ जो होता है वो एम्पैथी नहीं देख सकता, वो फीलिंग ही नहीं समझ सकता किसी की, वो तकलीफ देने को समझ ही नहीं सकता तकलीफ क्या है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऑब्वियसली गलत है। इनको सिगमंड फ्रॉइड का नहीं उस वक्त आया था, तो इसलिए उन्हें पता नहीं था अल्लाह मियां को। तो ये गलत है, ये साइंटिफिकली गलत बात है।
ये आपने अच्छा पॉइंट एक रेज किया। इस पे एक ज़िमनी सवाल मैं आपसे करता चलूँ, वो ये है कि जैसे साइंस, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग प्री डिस्पोज़िशन्ड होते हैं, उनके दिमागों में प्री डिस्पोज़िशन होती है एक ख़ास ट्रैक पे या एक ख़ास लाइफ़ इख्तियार करने पे। तो क्या आपको ये लगता है कि किसी इंसान का रिलीजियस होना और उसका फिर रीज़न पे चले जाना या फिर एथियस्ट हो जाना आफ्टर डूइंग हिज़ ओन रिसर्च या व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीज़न्स, तो क्या ये भी प्रीडिस्पोज़िशन है हमारे दिमाग के? कुछ लोग बनेंगे ही रिलीजियस और कुछ लोग अ, बन ही जाएँगे मुल्हिद उनके दिमाग की इंटरनल वायरिंग की वजह से, कि या फिर ये किसी के लिए भी ये कोई बैरियर नहीं है कि कोई, मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग रिलीजियस इसलिए हैं क्योंकि उनका दिमाग ही इस तरह वायर हुआ हुआ है कि दे दे जस्ट फील कि नहीं, वी हैव टू रिमेन रिलीजियस, या उनका दिमाग सोचता ही नहीं है किसी और पर्सपेक्टिव से। क्या ये हाँ, नेचुरल भी हो सकता है? हाँ, इसको इसके बारे में एक थ्योरी है कि गॉड जीन का जो आर्गुमेंट है कि कुछ लोग हैं ही वो हार्ड वायर्ड ही ऐसे हैं कि वो गॉड से अलावा नहीं मान सकते। लेकिन उसमें फिर ये भी आर्गुमेंट आ जाता है कि फिर हम लोग, और ये खत्म हो जाती है बात। जो जो ये आर्गुमेंट देते हैं ना कामदी साहब, ये भी एक आर्गुमेंट देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई अल्लाह में इंसान के अंदर अल्लाह ने पैदा किया है कि हर बच्चा भी जो पैदा होगा वो खुदा की तरफ देखेगा जरूर कि कायनात कहां से, उसको खुदा का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में जाएगा, जो गलत है। कि ये तो नहीं आएगा, ये तजस्सुस जरूर आएगा कि कायनात कहां से बनी है। अब उसको जो जवाब दिया गया है कि इसको बनाने वाला एक खुदा है, उसके ऊपर बहस हो सकती है कि हाँ, कुछ को वो अपील करेगा, कुछ को नहीं अपील करेगा। तो जो जितने भी मुल्हिदीन हैं, जो इसके होने के बावजूद भी, अब तो खैर सेकंड थर्ड जनरेशन भी एथियस्ट हैं बाहर की दुनिया में, जो इसके होने के बावजूद हमारे जैसे जो पैदा हमें इंडोक्ट्रिनेट ये किया गया कि खुदा है बनाने वाला, और हम उस, अब हम कहते हैं कि यार ये डजंट मेक सेंस टू मी। तो इसका मतलब जी क्लेम करना कि हमारे अंदर, क्योंकि जो हमारे अंदर जो जिबिलत है उसके अगेंस्ट तो हम नहीं जा सकते, और जाएंगे तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और हमें उस चीज का इंदिया भी होगा, एक्नॉलेज भी हम करेंगे क्या। अब जैसे जिबिलत है सेक्स की जिबिलत है, अगर आप अपने आप को रोकते हैं कि मैं शादीशुदा हूं, मैं अपनी बीवी को नहीं कर सकता, ये गलत है, ये वगैरह वगैरह, धोखा नहीं देना, तो आपको इस चीज का तो पता है कि मेरे अंदर जिबिलत है और मैं अपने आप को रोक रहा हूं। खुदा के वक्त अगर खुदा जिबिलत है हमारे हिस्से का, तो मैं तो ऐसे नहीं सोच रहा कि खुदा है और मैं अपने आप को जान के धक्का लगा के कह रहा हूं नहीं नहीं खुदा नहीं है, नहीं है, ऐसे तो नहीं कर रहा। ये तो हुँ। मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि खुदा नहीं है। तो ये भी क्लेम जो है गांधी साहब का, और ये लोग इसी से तोड़ मरोड़ के निकालते हैं कि इंसान के अंदर खुदा की जिबिलत है और गॉड जीन है, या वो हार्डवायर ही ऐसे हैं। तो कुछ तो हो सकते हैं हार्डवायर, बहुत सारे होंगे, बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हैं जो जिनको इन सारे आर्गुमेंट्स का पता होता है, फिर भी वो उस तरफ नहीं जाते। लेकिन हम जैसे लोगों का होना ही इस बात का सबूत है कि ये यूनिवर्सल बात नहीं है। तो आपका जो पॉइंट है, आई एग्री विद यू कि कुछ लोग ऐसे लगता है कि वो हार्डवायर है, वो इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हो खुदा के बारे में। ठीक सही है, बात। चलें। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।